बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है मुकद्दर का सिकंदर बना देने वाला वजीफ़ा, बंद किस्मत को खोलने वाला वजीफ़ा। ऐसा वजीफ़ा जो आपकी तमाम मुश्किलात को हल करके रख दे। अल्लाह के नाम से ये वजीफ़ा है, अल्लाह के नाम का ये वजीफ़ा है जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो और अल्लाह का वो नाम के जिसके बारे में बहुत सारे उलमाए कराम ने मुत्तफ़िका तौर पर यह बताया कि इस नाम का पढ़ना, इसके अंदर बहुत सवाब और इसके अंदर बाकी में बहुत कमालात छुपे हैं इस नाम के अंदर, जब आप अल्लाह पाक को इस नाम से पुकारते हैं। ये वजीफ़ा जो है, आप जाहिर है कि जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि रिज़्क़ के मामलात में जब इंसान परेशान होता है ना, तो फिर वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन ऐसी बात होती है कि एक इंसान जो होता है और एक मुसलमान जो होता है, उसको सिर्फ अल्लाह का सहारा होता है। ठीक है, आप अपनी तमाम एफर्ट्स करके देख लें, तमाम कोशिशें आप करके देख लें, अपने आप को जितना भी बड़ा जीनियस आप समझते हैं वो समझ के आप जितनी भी एफर्ट्स कर लें। और कोई अक्सर जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे लोग मौजूद होते हैं ना, वो उनसे बात करें ना, वो कहते हैं कि जी ओ यार, इससे ये वजीफ़ा शरीफों से, इन चिल्लों से, यार इनसे कुछ नहीं होता, बस ये मेहनत करें और काम करें और मेहनत से अजमत है और ये है वो है। मैं इख्तलाफ करता हूँ ऐसे पढ़े लिखे लोगों से। मेरी तो एज ए मुस्लिम ये रही है हमेशा से कि इंसान सिर्फ कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह की मदद जब उस कोशिश में शामिल हाल होती है तो फिर कामयाबियाँ मिलती हैं। बाकी इंसान सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर डिपेंड करके नहीं बैठ सकता। ठीक है, हाँ, पीछे माँ बाप जिंदा हों दुआ करने वाले, तो फिर मैंने ऐसे लोगों को भी तरक्की करते हुए देखा है जो अमल के मामले में बहुत मुफलिस होते हैं, लेकिन माँ बाप की दुआओं की जो दौलत या ताकत उनके पास होती है ना, वो उनको बहुत आगे ले जाती है। मगर वो भी उस सूरत में अगर वो माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, उनसे दुआएं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है वो नाफरमान बने रहें, आप उनका दिल दुखाते रहें और आप समझें कि वो माँ तो फिर माँ है, वो तो नाफरमान को भी दुआ देती है और फरमान वो तो सबको देती है, उसकी तो हर वक्त काम ही दुआ देना है। लेकिन बाप थोड़ा इस मामले में बखील होता है। तो बाप सिर्फ फरमाबरदार के, उसके बाप की दुआ मुस्तजाब होती है, औलाद के लिए फ़ौरन कबूल होती है। ये भी ध्यान रखें, हदीस की बात बता रहा हूँ। तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सारी बातें समझ ली, वजीफ़ों चिल्लों का आपने सुन लिया। देखिए ये तो एक साइंटिफिक भी बात है यार। एक लफ्ज़ को जब एक फ्रीक्वेंसी के साथ आप बार बार पढ़ते हैं ना, तो हर वर्ड्स, हर हरफ के पीछे कोई पावर होती है। ठीक है, उस पावर को आप प्रोवोक कर रहे होते हैं। और ये क्या है, कुरान के हर हर्फ के पीछे एक फरिश्ता बैठा हुआ, एक मुवक्किल है उसका। वो बार बार जब आप उसको पढ़ते हैं, एक तादाद के अंदर उसको दोहराते हैं, तो वो प्रोवोक होते हैं और वो पावर बढ़ती है। तो जब वो पावर बढ़ती है तो फिर उसी पावर से आपके अल्लाह पाक, देखें अल्लाह ताला के, अगर मैं फर्ज करें मैं दुआ कर रहा हूँ, मैंने दरूद पाक पढ़ा, मैंने मिलाद शरीफ की महफिल की, दरूद पढ़े गए, सब कुछ किया, उसके बाद क्या हुआ? क्या वहां मलाइका फरिश्ते नहीं आते? लाजमी आते हैं। तो जब फरिश्ते आते हैं, जब आप दुआ मांग रहे हो, तो जब आमीन कहते हैं तो उसमें फरिश्तों की आमीन मिलती है। तो जब आमीन फरिश्तों की भी साथ मिल जाए, तो हम तो गुनाहगार हैं, फरिश्ता तो नेक मखलूक है। अल्लाह उसी की आमीन कबूल करके आपके मामलात को सीधा कर दे। दूसरी बात यह है कि जो वज़ाइफ होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी को बता रहा हूँ कि यार तुम सूरह मुज़म्मिल पढ़ो या सूरह यासीन पढ़ो या सूरह रहमान पढ़ो, 40 दिन ये अमल कर लो, जैसे ये अमल भी 40 दिन का है, अब ये अमल करो, उसके साथ 5 वक्त नमाज पढ़ो। एक आदमी है जो नमाज में कहीं सुस्ती कर जाता है, एक पढ़ता है, 2 नहीं पढ़ता, 5 नहीं पढ़ता, 4 नहीं पढ़ता, फिर 2-3 दिन पढ़ लेता है, लेकिन वो परेशान हुआ, परेशानी उस पर आई, अल्लाह पाक ने उसकी हिदायत का बंदोबस्त किया हुआ था। चलें जी, उसने हमारी ये वीडियो देखी, वजीफा किया, 40 दिन उसको नमाज पढ़ने की तलकीन की गई। चलो यार, वो किसी बहाने से ही 5 वक्त नमाजी, तो 40 दिन जब किसी काम को रेगुलर किया जाए ना, तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो बात यह है कि इसीलिए ये तो सवाब है। ठीक है ना। तो आप ये कहते हैं कि जी वो हमने वजीफा किया, और ये कभी ना कहा करें कि जी मैंने वजीफा किया मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों कुछ नहीं मिला? आपने जितनी बार किसी सूरत को पढ़ा कि हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां आपको नहीं मिली। आपने सारी जिंदगी यहां रहना है, आपने मर के अल्लाह के पास नहीं जाना, उसको शक्ल नहीं दिखानी कि आप लिखवा के आए हैं कि मैं 50 साल या 60 साल या 70 साल का होकर इस दुनिया से जाऊंगा। आज तो कोई पता लगता है वक्त का, नौजवान चले जाते हैं, तो फिर आपके पास ज्यादा रहा या वहां मुंह दिखाने के लिए कुछ ना हो, तो कभी ये ना कहा करेंगे वजीफे का मुझे कुछ नहीं मिला। बहुत कुछ मिला होता है, लेकिन वो नहीं मिला, आप कह सकते हैं, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था। समझ में आ गया सर? मेरी बातों को बुरा ना मनाइएगा।
थोड़ी सी आई ओपनिंग की भी हमें थोड़ी सी बात करने की इजाज़त दिया करें, कि ये नहीं कि सिर्फ मैं बस आऊं और 1-2 मिनट का वजीफा बताऊं और उसके बाद छू मंतर, उसके बाद ना फिर मैं आपसे इंटरेक्शन करूं। कई लोग, वो एक भाई का कल भी कमेंट आया था, 1 मिनट की बात थी 8 मिनट का वीडियो बना दिया। वो भाई 8 मिनट का वीडियो क्यों ना बनाए? जो 1 मिनट की बात करके चले जाते हैं वो किसी के मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, वो व्हाट्सएप पे कॉलें नहीं सुनते। मैं सारा सारा दिन कॉलें सुन के मेरा दिमाग पक जाता है, थक जाता हूं मैं। लेकिन मैंने कभी भी किसी को ऐसा नहीं किया कि उसको अटेंड ना किया हो या उसको रिस्पॉन्स ना किया हो। मेरे तमाम व्यूअर्स इस बात का जो है वो गवाही देंगे, और उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी एक एक कदम पे उसकी मदद करता हूं कि क्या रहनुमाई की जरूरत है, कोई परेशानी आ रही है कुछ करते हुए, कोई घबराहट, कोई मसला, तो हर चीज में बताता हूं। तो मेरे दोस्तों, हाथ बांध के अर्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा हाथ हौला रखें। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूं ये इस वजीफे के बारे में। ये वजीफा जो है ये अल्लाह के नाम का वजीफा है। अल्लाह का एक नाम या ज़ल जलाले वल इकराम, सबको आता होगा। या ज़ल जलाले वल इकराम सबको आता होगा। इस एक नाम को आपने पढ़ना है, और इसका अब वक्त जो है, अब देखिए किसी भी वजीफे के अंदर ना वक्त और जगह बहुत अहम होती है। जब 40 दिन की बात आ जाए और एक कहाँ पूरी पूरी सूरतें बताई जाती हैं, पूरी पूरी आयतें बताई जाती हैं रिज़्क़ के बाब में। मैं सिर्फ आपको अल्लाह के एक नाम का अमल बता रहा हूँ, वो भी 40 दिन का है। तो अब आप एक नाम को तो 40 दफ़ा आसानी से पढ़ सकते हैं ना, सॉरी 40 दिन तक पढ़ सकते हैं ना। अब कितनी दफ़ा पढ़ना है, और इसमें वक्त और जगह का हिसाब बिल्कुल कैलकुलेटिव रखिएगा। 40 दिन आपने अपने घर से, यानी घर से मुराद ये कि आप उस टाइम पे घर में हो, और शहर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। अगर आप चलेगा किसी भी मजबूरी में तो वो भी 40 दिन काउंट नहीं होंगे, आपको फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। बहनों के लिए वो इजाज़त वक्फे वाली है, लेकिन भाइयों के लिए कोई इजाज़त नहीं है, ठीक है। उनकी कोई शरई मजबूरी नहीं है, वो अगर उसमें बीच में टूट जाते हैं, भूल जाते हैं, घर से कहीं उनको मजबूरी में चला जाना पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा मसला हो गया, फौतगी होगी, कुछ हो गया, तो उनको फिर दोबारा 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? मेरी बात मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी बात पे, कि आपने असर का फ़र्ज करने वक्त रख लिया। अब असर की नमाज के बाद जो भी आपने वक्त रखा, फजर के बाद रखना है, इशा के बाद रखना है, आपने एक वक्त रख लिया। आप बैठे, आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। कितनी बार? 11 बार पढ़ लें। उसके बाद आपने अल्लाह का ये नाम या ज़ल जलाले वल इकराम आपने 313 बार पढ़ना है। ठीक हो गया? या ज़ल जलाले वल इकराम 313 बार, और ये 40 दिन आपने करना है। आखिर में फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, और इसके बाद कोशिश करेंगे आप तन्हाई में पढ़ा करें, मुसल्ले पे बैठ के पढ़ा करें, बावजू हो के पढ़ा करें, किबला रुख हो के पढ़ा करें, अदब से एहतराम से पढ़ा करें। इस दुनिया में भी कोई बड़ा अफसर या कोई बड़ी कोई हस्ती हो ना, तो हम उसको भी बड़ी इज्जत और एहतराम से, आपने देखा नहीं मुख्तलिफ लोगों के नाम के सामने से क्या लिखा होता है, मुद्जिल्ला अलैह दामत बरकातहुम फलाना शेखुल फलाना, इस तरह से। ये तो दुनिया के लोग हैं, उनको भी अगर कभी कभी ऐसे आप बोल दें तो वो भी माइंड, अल्लाह पाक है यार, अल्लाह आपका खालिक है, आपका रब है, आपका राज़िक है, तो आप एहतराम का बनता है, आप आज़ी भी पेश करें और एहतराम भी रखें, और इज्जत से और बड़े मोहब्बत से और खुलूस से अपने मालिक को, खालिक को इस नाम से याद करें। 40 दिन ये पूरे नहीं होंगे, आपके हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। ईमान है मेरा इस बात पे, ईमान तो आपका भी है, लेकिन डोला हुआ है, डगमगाया हुआ है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि शायद दुनिया वालों के पास आपके इस मसले का हल है। नहीं मेरे भाई, आपके हर मसले का हल रब के पास है, हर मसले का हल। बाकी कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। वसीले जो होते हैं वो तो नबूवत के हैं, वो तो अपने महबूब का वसीला जो है वो तो यहाँ नहीं, वो तो अगले जहान भी काम आएगा। आका दो जहान का वसीला यहाँ नहीं, आखिरत में भी काम आएगा। उनके वसीले से मांग लें, ठीक है, तवस्सुत से मांग लें। कि देना किसने? रब की ज़ात में, रब ने देना, तो रब से मांगे, दिल लगा के मांगे, वजीफा करें। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछें, बगैर पूछे क्लियर, अपने जहन को बगैर क्लियर किए शुरू ना कीजिएगा। मैं हाजिर हूँ, जो पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अब बाकी मैं आपसे क्या कहूँ कि सिर्फ इजाज़त में कमेंट लिख दें, कमेंट में इजाज़त लिख दें या अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, लिखें ना लिखें, लेकिन कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर वजीफ़ा शुरू करें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।